हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। एजुकेशन में केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर बोर्ड या काउंसिल को फोकस कर नहीं रहे हैं, इसीलिए आईसीएसई, सीबीएसई सारे स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स के थ्रू। तो हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर सिलेबस को उठाकर नहीं यहाँ पे कंटेंट बनाया है, बल्कि सारे जितने भी बोर्ड या काउंसिल्स हैं उनके सिलेबसेस को मैच और कंपेयर करके हमने अपना कंटेंट प्रिपेयर किया है ताकि हर एक बच्चे को वो रिलेटेबल लगे, हर एक मीडियम या हर एक जो काउंसिल का स्टूडेंट है वो उसको फॉलो कर सके। सो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री से। व्हाट इज केमिस्ट्री? सो साधारण अगर हम देखें केमिस्ट्री को, मतलब रासायनिक विज्ञान जैसे हम लोग कहते हैं। क्या है ये केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिकल्स, मतलब रसायन का जो स्टडी है उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल क्या होता है, रसायन क्या होते हैं? सो व्हाट इज अ केमिकल? केमिकल is something which is made up of matter। ठीक है, अभी हम केमिकल समझने के लिए क्या समझेंगे? मैटर। केमिकल्स जो है वो मैटर से बनते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर जैसे ये मार्कर, ये भी एक मैटर है, ये डस्टर, ये भी एक मैटर है। मैं जो इस रूम में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी एक मैटर हूं। इस रूम में जो एयर है, जो जितने भी मतलब गैस है, एयर है, वो भी मैटर है। ठीक है, अगर पानी का बॉटल रखा है, पानी है, वो भी मैटर है। तो मैटर इज एवरीथिंग। ठीक है, और मैटर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर के बारे में और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें मैटर बस जानना है केमिकल क्या होता है उसको समझने के लिए। सो कोई भी केमिकल जो है वो मैटर के थ्रू ही बनता है, मतलब मैटर ही उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है केमिकल का। ठीक है, मैटर क्या है? मैटर इज समथिंग दैट हैज मास, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मार्कर है ये भी मैटर है, मैं भी मैटर हूं। तो ये सब कुछ का एक मास है। मास क्या होता है? जैसे अगर हम लोग आपस में ही किसी को पूछते हैं कि आपका वेट कितना है, ठीक है, या मैं बोलता हूं मेरा वेट इतना है। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आमतौर पे दोस्तों में ऐसी बात करते हुए या डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, फिजिशियन के पास, तो वो पूछता है ये वेट के बारे में, या किसी भी कंपटीशन वगैरह में। तो वेट, बोलचाल की भाषा में हम उसको वेट कहते हैं। बट जैसे अगर कोई बोलता है कि x kgs या y पाउंड्स या सो एंड सो, वो जो भी हमें बताया जाता है या हम जो बोलते हैं वो एक्चुअली हमारा वेट नहीं, वो हमारा मास होता है। हम उसे वेट कहते हैं बट एक्चुअल में वो मास होता है। मास का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी में कितना ज्यादा मैटर प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। जैसे अगर ये मार्कर है, हो सकता है ये कितना 10 से 15 ग्राम का होगा। ठीक है, ज्यादा या कम भी हो सकता है, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है 10 to 15 ग्राम्स का होगा। तो ये 10 to 15 ग्राम्स का मैटर इस मार्कर के अंदर मौजूद है, इसीलिए हम कहते हैं मास ऑफ दिस मार्कर इज सो एंड सो ग्राम्स। सिमिलरली ये जो डस्टर है, ये डस्टर का भी एक सर्टेन वेट होगा, 20-30 ग्राम्स कुछ भी। तो ये डस्टर के अंदर उतना ही अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, मैटर के बारे में हम आपको और डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी बस समझने के लिए कि केमिस्ट्री क्या है, केमिकल्स क्या है,
मैं आपको रफली बता रहा हूं कि समथिंग विच हैज मास एंड समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। अब जैसे ये डस्टर है, इस पूरे रूम में ये डस्टर कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। इस रूम में ये मौजूद है, इट इज पार्ट ऑफ दिस रूम, मतलब इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस विद इन और इनसाइड दिस रूम। देयरफॉर this is also occupying some space, this is also occupying some space, I am also occupying some space, so we all are examples of matter। ठीक है, अभी मैटर डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में। ओके, ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। सो अब जब हमने समझा मैटर क्या है, अब केमिकल्स हमने क्या बोला था, दीज आर मेड अप ऑफ मैटर। ओके, तो अभी हमारा केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या बनता है, केमिस्ट्री इज branch of science that deals with matter। ठीक है, सो मैटर का क्या क्या डील करते हैं केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, composition, properties। ओके, सो अब क्या हुआ डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच है जो कि मैटर के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज को डील करता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, ढांचा, करेक्ट। जैसे कोई भी एक बिल्डिंग बना है तो वो बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होगा, ढांचा होगा, वो बिल्डिंग कैसे बना होगा। ये स्ट्रक्चर हुआ, करेक्ट। सो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, ये मार्कर है, इसका स्ट्रक्चर मैं अगर बनाऊं तो ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर आपको बस मुंह से ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो ढांचा या वो दिखता कैसे, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो किस चीज से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये घर है, ये किस चीज से बना हुआ है, ब्रिक, सीमेंट, रॉड मतलब सरिया, आयरन, स्टील, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से ये बना हुआ है। तो ये सारे क्या है, कॉम्पोजिशन है इस घर के। सो ऑल दीज थिंग्स कंप्राइज अप, ऑल दीज थिंग्स मेड अप टू द एंटायर होम। ठीक है, दिस इज कॉम्पोजिशन। जैसे सिमिलरली मतलब कोई भी चीज क्या क्या चीजों से बनता है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ओके, इफ वी टॉक अबाउट कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या बनता है, कोल्ड ड्रिंक का कॉम्पोजिशन क्या क्या रहता है, उसमें वाटर रहता है, उसमें कुछ फ्लेवर रहता है, उसमें शुगर रहता है, उसमें लाइम रहता है, उसमें हो सकता है ओकेजनली सॉल्ट भी हो, और भी कुछ एरेटेड सब्सटेंसेस ऐड करते हैं। तो ये सारे क्या है, उसका कॉम्पोजिशन आई मीन है। ये सारी चीजों से वो जो कंप्लीट प्रोडक्ट बन रहा है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो उसके फीचर्स क्या क्या है, वो किस तरह से बिहेव करता है। जैसे मैटर का अगर जनरल प्रॉपर्टीज देखें तो उसका कुछ मास होता है, उसका कुछ डेंसिटी होता है, यानी कि भार होता है। ठीक है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप पुल कर सकते हैं, उसको आप
डिफरेंट शेप में आप रख सकते हैं, ठीक है, उसको आप मेल्ट कर सकते हैं, उसको आप फ्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, बाकी हम बाद में और भी डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। सो अब आपको समझ में आया कि केमिस्ट्री क्या है, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। अब उसके बाद में हम आते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस जिसका मतलब होता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का मतलब होता है कि केमिस्ट्री या को समझने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस के साथ में मिलता है या रिएक्ट करता है तो वो एक नया सब्सटेंस बनता है। सब्सटेंस का मतलब वो पदार्थ या कोई भी एक मतलब जैसे x प्लस वाई बिकम्स एक्स वाई, ठीक है, या फिर x माइनस वाई बिकम्स z, इस तरह से सब हम समझ सकते हैं। तो एक कोई भी सब्सटेंस जब दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ ऐड होता है या रिएक्ट करता है एंड अंडर सम कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, केमिकल कंडीशंस, कैटलिस्ट, ये सारी चीजें के ये सब सिचुएशंस को जब अंडरगो करता है तो वो एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। सो सब्सटेंस A प्लस सब्सटेंस B जब वो ऐड या रिएक्ट होता है तो वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, सब्सटेंस C, ठीक है। केमिकल चेंजेस क्या होता है, जनरली ये इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब हुआ वो अपने प्रीवियस फॉर्म में दोबारा आप उसको वापस भेज नहीं सकते, ठीक है। इनिशियली वो जिस फॉर्म में था, आफ्टर अंडरगोइंग केमिकल चेंज, जब वो एक नया फॉर्म में आ जाता है तो वो एज इट इज उसी फॉर्म में रहेगा, आप उसको उसके प्रीवियस फॉर्म में दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। हम केमिकल चेंजेस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में चेंज या कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब होता है, सॉरी ये मैंने रिवर्सिबल लिख दिया, ये एक्चुअली में इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि आप उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। केमिकल चेंजेस ऐसे ही होते हैं नेचर में, मोस्टली सारे केमिकल चेंजेस जो है इरिवर्सिबल ही होते हैं। अगर हम केमिकल चेंजेस का कुछ एग्जाम्पल देख लें तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो या सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। लोहे को आप देखते होंगे ना कि अगर आप खुले में रख दोगे तो धूप से, पानी से और भी किसी मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस या और भी मतलब किसी भी तरीके का केमिकल चेंजेस के थ्रू वो रस्टेड हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है उस पर, राइट। सो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक तरीका का केमिकल चेंज है। तो जिसमें जंग लगा हुआ लोहे को आप वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं भेज सकते हैं जिस फॉर्म में वो पहले था, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल है। दूसरा चेंज है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कॉमन एग्जाम्पल। कोई भी फ्रूट, कोई भी फल सबसे पहले इनिशियली वो ग्रीन होता है, कच्चा होता है, करेक्ट। तो जब वो कच्चा होता है धीरे धीरे वो धूप और पानी और वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनली भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर वो पकता है, येलोइश होता है, फिर वो थोड़ा और पकता है जिसमें वो ऑरेंज या रेडिश फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो भी एक केमिकल चेंज है जब वो पक गया, ठीक है। सो अगर एक राइपेंड फ्रूट, एक पके हुए फ्रूट को अगर हम तोड़ के खाते नहीं, कंज्यूम नहीं करते हैं, इफ इट इज केप्ट एज इट इज, अगर वो पेड़ पे भी एज इट इज लगा रहे या अगर हम खरीद के भी लाकर एज इट इज को छोड़ दें तो वो ग्रेजुअली रॉट भी कर जाता है, यानी वो सड़ भी जाता है। तो द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द फ्रूट राइपनिंग टू रॉटनिंग इज अ केमिकल चेंज।
पहले वो ग्रीन होगा, फिर वो ग्रेजुअली येलो या ऑरेंज होगा या रेड होगा, एंड देन वो ब्राउनिश एंड ब्लैकिश होकर रॉट हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस भी एक केमिकल चेंज है। तीसरा जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको वो है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क यानी कि दूध, आपको तो पता ही होगा कि हम लोगों के घरों में भी मम्मियां बनाती हैं दूध से कर्ड, राइट। तो मिल्क में जब हम कोई लैक्टेटिंग एजेंट डालते हैं वो कर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। लैक्टेटिंग एजेंट मतलब जनरली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ कर्ड ही दे देते हैं दूध के साथ, उसमें भी वो एक लैक्टेटिंग एजेंट है। उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो मल्टीप्लाई करता है और उस दूध को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, ठीक है। तो लैक्टेटिंग एजेंट्स तो आजकल मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। आमतौर पर तो हम लोग बचा हुआ कर्ड यूज करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो कर्डिंग ऑफ मिल्क है ये भी केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि एक बार दूध से दही बन गया तो उसको आप वापस दूध में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट में भी यही होता है, एक सड़े हुए फ्रूट को आप उसके प्रीवियस फॉर्म मतलब राइपेंड फॉर्म में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, एंड जो उसका रॉ फॉर्म जो कच्चा फॉर्म होता है उसमें भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट इज ऑल्सो अगेन अ इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो ये हो गए हमारे केमिकल चेंजेस और उनके एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ केमिकल्स। अब हमारे इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज मैटर से ही बना हुआ होता है, हर एक चीज, ठीक है। कुछ भी आप देख लो, जो सॉलिड होते हैं, पत्थर, ईंट, पहाड़, चट्टान, घर वर तो चलो ना, ये तो मैन मेड है, बट नेचुरली अकरिंग भी जितने चीजें सारे मैटर के ही फॉर्म है। लिक्विड्स भी जितने होते हैं, वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, दीज आर ऑल्सो स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड सिमिलरली जो गैसियस एलिमेंट्स हैं यानी कि एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब भी मैटर ही है। तो बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री एंड मैटर इज एवरीवेयर, सो देयरफॉर स्टडी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ एवरीथिंग। इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हम लोग रोजमर्रा के जीवन में जो क्या होता है हमारे घर में, कुकिंग, रॉ फ्रूट या रॉ वेजिटेबल, ठीक है। जब हम लोग उसको कोई भी सब्जी को, कच्चे सब्जी को हम लोग गैस ओवन पे हीट देते हैं, उसमें हम वाटर, उसमें हम ऑयल, उसमें हम मसाले ऐड करते हैं, तो वो प्रिपेयर होता है फूड, राइट। सो वो रॉ वेजिटेबल जब एक फूड में कन्वर्ट होता है, वो जो प्रोसेस क्या है, दैट इज अ केमिकल चेंज, दैट इज नथिंग बट केमिस्ट्री, ठीक है। सो कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सेकेंड इज क्लीनिंग। हमारे घर पे जैसे हम लोग बहुत सारे क्लीनिंग बेसिकली क्या क्या क्लीन हम कर सकते हैं, हम अपने हाउस को क्लीन कर सकते हैं, हम अपने सेल्फ को क्लीन कर सकते हैं, हम डिशेस क्लीन करते हैं, हम क्लोथ्स क्लीन करते हैं, राइट। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट अंडरगोज क्लीनिंग इज अ केमिकल चेंज। व्हाई? बिकॉज आप उसमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट डालते हो जो कि उसको क्लीन करता है। जितने भी सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, शैम्पूज होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, सैनिटाइजिंग लिक्विड्स या जितने भी होते हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड है मेडिसिन। मेडिसिन का काम क्या है? मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन में क्या होता है? विटामिन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, आयरन और भी डिफरेंट टाइप के और भी उनके कॉम्पोजिशंस होते हैं, राइट। वो क्यों यूज होते हैं? हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जब भी
किसी चीज की कमी होती है या कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन देयर इज समथिंग इन एक्सेस और व्हेन देयर इज समथिंग इन डेफिसिट, ठीक है। तो जो एक्सेस में होता है उसको रिमूव करने के लिए, वो एक्सेस से लेकिन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज अगर कोई भी चीज अगर हमारे शरीर में ज्यादा होता है तो उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है हमारे बॉडी के विद इन, मतलब इंटरनली बहुत सारे वो आई मीन अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो हमें फिर वो एक्सेस अमाउंट को जो है न्यूट्रलाइज करना पड़ता है या रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो उसमें हमें एड ऑन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है, सप्लीमेंट्स, ठीक है। वही सारी चीज जो एक्सेस हो जाते हैं या जिस चीज की कमी होती है उनको या तो फिक्स करने के लिए यानी कि ठीक करने के लिए या तो उस गैप को फिल करने के लिए हम जो सप्लीमेंट्स यूज करते हैं वो मेडिसिन है। तो मेडिसिन भी हमारे बॉडी के अंदर जो काम करता है वो भी केमिकल रिएक्शन ही है, वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। एंड नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, एनवायरमेंट। आप लोग सबको पता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रदूषण, वो जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी हम केमिस्ट्री से ही फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके फैक्ट्रीज और व्हीकल्स और चिमनीज से जितने भी आई मीन पोल्यूटिंग गैसेस रिलीज हो रहे हैं वो सब भी हम किस तरह हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि एनवायरमेंट जो है लेस पोल्यूटेड हो, ये सारी चीजें भी हम केमिस्ट्री के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होते हैं आई मीन क्लीनर्स के और ऐसी चीजें जो कि मतलब उसके अमाउंट को रिड्यूस कर सके ताकि एनवायरमेंट कम से कम गंदा हो सके, पोल्यूट हो सके। तो ये एप्लीकेशंस भी जो है केमिस्ट्री के हेल्प से ही हम कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिकल चेंज क्या है, मैटर के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब हम और डिटेल्स में इन्हीं टॉपिक्स को जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहें एजुकेशन के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल में जाइए, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो हमारा मेल आईडी भी मेंशन है educathan2020@gmail.com। आप हमें अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स या अपने सजेशंस मेल कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आप लोग के सारे क्वेश्चंस या डाउट्स को आंसर करने का, और अगर कोई भी सजेशन हो तो हम उनसे भी इनकलकेट करने का भी कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।